नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 55,452 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रदेश में गांव चलो अभियान का नाम बदलकर ग्रामीण सेवा शिविर किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शहरी सहकारी बैंकों को अंतिम छोर के व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने की सोच के साथ काम करने को कहा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के लिए रेलवे बजट में करीब 14 गुना बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में 55,452 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। साथ ही 85 स्टेशनों का नव निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही जयपुर और बीकानेर से दिल्ली तक 2 नई वंदे भारत रेल सेवाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली एक नई ओवरनाइट ट्रेन संचालित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खातीपुरा स्टेशन पर मेगा मेंटेनेंस केंद्र विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जयपुर के लिए गौरव की बात है कि जयपुर का स्टेशन, जिसका नव निर्माण काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साथ बहुत जल्दी जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी चालू होगी। और जैसलमेर की जो बड़ी विरासत है, बहुत ही बड़ी एक हेरिटेज है, वहाँ के लिए भी एक दिल्ली से ओवरनाइट एक्सप्रेस चालू करेंगे। इसके अलावा नया मेंटेनेंस का डिपो है, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ। और जो खातीपुरा में मेगा मेंटेनेंस डिपो बन रहा है, टर्मिनल बन रहा है, वो भी चालू हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे जयपुर जंक्शन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने वंदे भारत अनुरक्षण शेड का उद्घाटन भी किया। श्री वैष्णव ने इस योजना के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे गांधीनगर रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया और वहां किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति और यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इससे पहले उन्होंने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित आइडियाथॉन 2025 के समापन सत्र में भी शिरकत की। श्री वैष्णव ने कहा कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पहल से देश तेजी से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईटी क्षेत्र में भारत की प्रगति वैश्विक चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने बताया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण 11.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उद्योग के रूप में विकसित हो गया है। इससे 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर 5,000 युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार के साथ मिलकर जयपुर में एक इंक्यूबेशन सेंटर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी इस महीने की 17 तारीख से देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये पखवाड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा और स्वच्छता जैसे मूलभूत मूल्यों को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाया है। साथ ही प्रकृति की रक्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण ही भारत अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
इधर जयपुर में सेवा पखवाड़े के सिलसिले में भाजपा की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला रखी गई। दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में हुई कार्यशाला में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तथा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश में 18 सितंबर से शुरू होने वाले गांव चलो अभियान का नाम बदलकर ग्रामीण सेवा शिविर कर दिया गया है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अब ये अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि हर पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित होने तक ये अभियान जारी रहेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय पहल है। श्री शेखावत आज नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना है। इस अभियान के तहत 25 क्लस्टर, 20 क्षेत्रीय केंद्र और 10 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हजारों साल पहले रची गई जीवन से जुड़ी ये सभी शिक्षाएं आज भी मानव जाति और पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। भारत की इस समृद्ध ज्ञान परंपरा, जिसका प्रवाह हजारों हजार साल तक अनेक तरह की चुनौतियों और कठिनाइयों, प्रतिरोध और संघर्ष के बावजूद भी निरंतर बना रहा, उस ज्ञान परंपरा को एक बार फिर देश और दुनिया से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत के इस समृद्ध ज्ञान को पुनः संजो करके प्रकाशित करने, भारत की स्थाति को जान करके हम सब लोग इस पर गर्व कर सकें, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान भारतम मिशन आरंभ हुआ है। इस सम्मेलन में देश विदेश के विद्वानों, विशेषज्ञों, संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित 1000 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शहरी सहकारी बैंकों को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने की सोच के साथ काम करने को कहा है। वे आज जयपुर में सहकार भारती और सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक लाखों लोगों के लिए आजीविका का एक मजबूत स्रोत भी है। श्री बागड़े ने कहा कि सहकारी बैंकों के गरीब और जरूरतमंदों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से काम करने से सबका साथ, सबका विकास साकार होगा। जीएसटी परिषद ने हाल ही में आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी है। आज हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए किए गए सुधारों के बारे में। इन सुधारों के तहत 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। वहीं 1200 सीसी से कम की पेट्रोल और 1500 सीसी से कम की डीजल कार जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा न हो, उन पर जीएसटी की दर को 18% किया गया है। ऑटोमोबाइल व्यवसाय से जुड़े लोकेश जैन ने बताया कि इससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। आम आदमी के लिए तो बहुत बढ़िया है। ऑटोमोबाइल लाइन में अपन देखेंगे तो जहाँ आदमी की सोच होती है मोटरसाइकिल लेने की, तो वो 1 लाख से नीचे नहीं आती थी। 86,000 की आधा 75,000 80,000 में मिल जाएगी गाड़ी। 10% का बहुत बड़ा फर्क होता है, इसलिए तो बहुत बेनिफिट है। कस्टमर की तो 5,000 की छूट बहुत बढ़िया हो जाती है, बेनिफिट मिलता है, तो 5,000 बहुत बड़ी चीज होती है। राजस्थान ने खरीफ गिरदावरी में डिजिटल तकनीक और जन भागीदारी से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक राज्य में 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा खसरों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान राज किसान गिरदावरी ऐप का है। एक रिपोर्ट। राज किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से 1 अगस्त से अब तक किसानों ने अपने स्तर से 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की है। ये ऐप के आधार पर की गई गिरदावरी का अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
सीकर, नागौर, चूरू और डीडवाना कुचामन जिलों में 60% से अधिक गिरदावरी की जा चुकी है। इसी तरह बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी तथा सवाई माधोपुर जिले में भी किसान खुद ही गिरदावरी का काम कर रहे हैं। ये बढ़ता आंकड़ा अभियान के ध्येय वाक्य आपका खसरा, आपकी गिरदावरी, आपका अधिकार को चरितार्थ कर रहा है। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में अन्य लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। इनमें गांवों के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवा, पटवार सहायक, कृषक मित्र, कृषि सखी और ई मित्र संचालक शामिल हैं। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। सलूंबर में इन दिनों गौरी उत्सव की धूम है। रक्षाबंधन से पहले दिन से शुरू हुआ लोक संगीत और नृत्य का ये उत्सव 40 दिन तक चलता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में आदिवासी समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। सलूंबर जिले में जनजातीय संस्कृति की रंगत छाई हुई है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलने वाला गौरी उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी समाज देवी गौरजा की पूजा कर नृत्य नाटक प्रस्तुत कर रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य गाँव में सुख शांति और समृद्धि लाना है। इसमें बुढ़िया भगवान शिव का प्रतीक और राई देवी पार्वती का स्वरूप मुख्य भूमिका में होते हैं। गौरी के कलाकार 40 दिनों तक संयम और अनुशासन का पालन करते हैं। सलूंबर में यह उत्सव जनजातीय परंपरा, आस्था और सामाजिक एकता को मजबूत करने वाला प्रमुख आयोजन बन गया है। कमलेश कुमार जड़ोला, आकाशवाणी समाचार, सलूंबर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक ली। जयपुर में हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि ये कानून देश की न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाएंगे, साथ ही आम जन को जल्द न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। श्री पंत ने अधिकारियों को राज्य में इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 55,452 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रदेश में गांव चलो अभियान का नाम बदलकर ग्रामीण सेवा शिविर किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शहरी सहकारी बैंकों को अंतिम छोर के व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने की सोच के साथ काम करने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।